हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धांत और आज वक्त आ चुका है आपको लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स के बारे में बताने का। आज की जो लिस्ट है वो रहेगी लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स अंडर 2000 फॉर विंटर्स। वैसे तो दोस्तों इतना ज्यादा आसान नहीं होता है कि 2000 रुपए के बजट में लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स को ढूंढा जाए, पर मेरे पास कुछ इतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स हैं जो 2000 से कम के बजट में आपको मिल जाएंगे और यार आपको कई दिनों तक उनकी फील कपड़ों पर आएगी। 15 परफ्यूम है जिनको मैं यहाँ पर रैंक करने वाला हूँ और आपको पता चलेगा टॉप से बॉटम तक कि यार कौन से हैं वो लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स अंडर 2000 फॉर विंटर्स। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं ये बता देता हूँ कि यार सर्दियों के और गर्मियों के अलग अलग परफ्यूम होते हैं। जो गर्मियों के परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर फ्रेश खुशबू होती है और जो सर्दियों के होते हैं उनके अंदर वार्म खुशबू होती है, वो गर्माहट देने वाली फील होती है उनके अंदर। तो वैसे ही ये सारे परफ्यूम्स और सीधा हम चलते हैं हमारे ऑनरेबल मेंशंस की तरफ, यानी वो वाले परफ्यूम्स जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे बट यार क्योंकि मुझे 15 ही रखने थे इस वजह से वो इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए। वो परफ्यूम्स है डियोर सवाज एलेक्सर की याद दिलाने वाला लताफा असद। सवाज एलेक्सर से इंस्पायर्ड थोड़ा सा अलग बट एक बहुत बेहतरीन लॉन्ग लास्टिंग बीस्ट मोड सेंट। और दूसरा है अहमद अल मगरिबी का लेदर जो आपको टॉम फोर्ड टस्कर लेदर और ओम्ब्रे लेदर की याद दिला सकता है और ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा खासा प्रोजेक्शन एनसीआर है इसका, लोग नोटिस जरूर करते हैं अगर आप ये लगाते हो तो। अब सीधा चलते हैं हमारी लिस्ट पर और जो 15 स्पॉट मिला है वो मिला है लताफा के अमीर अल ऊद इंटेंस ऊद को। ये आपको याद दिलाता है मेजर मार्टिन मार्जिला की रेप्लिका सीरीज के बाय द फायरप्लेस की। और क्योंकि इस परफ्यूम की खुशबू उससे इंस्पायर्ड है तो आपको वैसी ही थोड़ी सी स्मोकी और ऐसी फील आएगी जैसे आप किसी फायरप्लेस के पास बैठे हुए हो। थोड़ी सी नटी वाइब भी है और ये एक मैच्योर सेंट है। अब स्मोकी फील की वजह से ऐसा होता है कि आपको खुद को ज्यादा इसके बारे में नहीं पता चल पाता, आपको ओल्फैक्टरी फटीग जैसा हो जाता है, पर ये आपके कपड़ों में से अगले दिन भी महसूस होती है। और ऐसा ही सीन होता है हमारे नेक्स्ट परफ्यूम के साथ जो है रसासी दारेज पुरोम। यार रसासी दारेज बहुत लोग कहते हैं कि उनका परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि दोस्त तुम 3 दिनों के लिए कोई भी परफ्यूम मत लगाओ। इसको क्या करो कि किसी एक कपड़े पर लगा के और उस कपड़े को दरवाजे के पीछे कहीं पे टांग दो। 3 दिनों तक कोई परफ्यूम नहीं लगाना तुम्हें और 3 दिन बाद जब तुम उस शर्ट को सूंघोगे तो उसमें से हो सकता है कि इसकी खुशबू आ जाए। ये इतना लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, इसका प्रोजेक्शन एंड सियाज भी काफी अच्छा है। बस हमें क्योंकि ओल्फैक्टरी फटीग हो जाता है तो हमें पता नहीं चल पाता इसके बारे में, वो उस टाइम पे फील नहीं होता है क्योंकि नोज बहुत ही ज्यादा अडेप्ट हो जाती है, हमेशा उसके पास ही खुशबू होती है। बट अगर तुम ब्रेक लेकर इसे टेस्ट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। एकदम बीस्ट मोड और कॉम्प्लीमेंट गेट परफ्यूम सर्दियों के मस्ट हैव परफ्यूम्स में से। 13 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है रसासी के ही ऊद अल मुबक्कर को। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो लगता नहीं है कि इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, बट सीरियसली मेरे एक कजन को ये पसंद आया था, उसने लगाया था इसे, फिर उसे इतना ज्यादा पसंद आया था कि ये वाली बोतल वो मुझसे ले भी गई थी और उसने शाम को ये बोतल वापस भी कर दी थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये आता ही जा रहा है, जा नहीं रहा है। खुशबू तो बहुत अच्छी है बट ये आ रहा है, जा नहीं रहा है, तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी इसकी दुश्मन बन गई थी उस टाइम पे। ये इतना लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है कि इसकी खुशबू से तो पता नहीं चलता है बट आपकी एक्सपेक्टेशन से ये ज्यादा ही लास्ट कर जाता है और इतना ज्यादा लास्ट करता है कि आप इसकी खुशबू अपने कपड़ों में से अगले दिन भी काफी अच्छे से महसूस कर सकते हो। चलते हैं 12 स्पॉट पर और यहाँ पे 2 परफ्यूम्स को ये स्पॉट मिला है जो है रिफ्स का इंसेंस गोल्ड और लताफा का ऊद मूद। दोनों ही परफ्यूम्स ऐसे हैं जो आपको मिडिल ईस्टर्न वाली वाइब देते हैं, एकदम प्योर मिडिल ईस्टर्न अरेबिक वाइब, बट दोनों ही काफी सिमिलर होने के बावजूद भी अलग सेंट है। और जो ऊद मूद है वो आपको ऊद बुके की याद दिलाता है, पर लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी रिफ्स इंसेंस गोल्ड की भी काफी ज्यादा है और ऊद मूद की भी काफी ज्यादा है। चलते हैं 11 स्पॉट पर और 11 स्पॉट पर मैंने रखा है अलबेत अल दमिश्की के एक परफ्यूम को। अब क्या है जो अलबेत अल दमिश्की वाले हैं इनके कुछ परफ्यूम्स 2000 के आसपास के हैं, कुछ परफ्यूम्स 3-3,500 रुपए के आसपास के हैं, पर हमारी जो लिस्ट है 2000 वाली है तो मुझे सेलेक्ट करना था जो 2000 के आसपास का मिल जाए या उससे कम का मिल जाए। और इस वजह से मैंने अलबेत अल दमिश्की के 3 क्लोन्स अलग कर लिए जो थे स्कैंडल पुरोम का क्लोन, सवाज एलेक्सर का क्लोन और ब्लैक अफगानो का क्लोन। पर जो मैंने इस लिस्ट के अंदर रखा है वो है अलबेत अल दमिश्की का ब्लैक अफगानो। दोस्तों एकदम बीस्ट मोड, बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है, प्रोजेक्शन एंड सियाज भी एकदम गजब का है इसका। ब्लैक अफगानो की फील भी काफी अच्छी तरीके से दी गई है इस परफ्यूम के अंदर और यार ये अलबेत अल दमिश्की के सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से एक है। बहुत अच्छी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस जो आपको ब्लैक अफगानो की याद भी दिलाती है और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देती है। टॉप 10 की तरफ चलते हैं, जो 10 स्पॉट मिला है वो मिला है बोगार्ट के वन मैन शो ऊड एडिशन को। अब यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि जो वन मैन शो के ये ऊड एडिशन है या फिर ये जो लाइन है इनका एमआरपी ज्यादा रहता है तो जरूरी नहीं है आपको डिस्काउंट मिल जाए हर जगह पर और इनके नकली भी बहुत आते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क है। बट अगर आपको ओरिजिनल वन मैन शो ऊड एडिशन मिल जाता है यार तो ये परफ्यूम यार एकदम गजब का परफ्यूम है। अगर आपको मैच्योर परफ्यूम्स पसंद है ना तो ये सबसे बेस्ट मैच्योर परफ्यूम्स में से एक है और इसका बजट भी काफी अच्छा है और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है यार, एकदम गजब का सेंट है ये। थोड़ा से स्प्रे कर लेते हैं ताकि मुझे फील आए इसकी। आहा ओहो यार क्या गजब का सेंट, मुझे यार बहुत अच्छा लगता है ये। पर जो इस लिस्ट का क्राइटेरिया है लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी का उसके अंदर ये एकदम खरा उतरता है। बिल्कुल भी स्मूथ सेंट है, इसे लगाने के बाद लोग नोटिस तो करते हैं आपको, साथ ही आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। थोड़ी सी मैच्योर पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक मैच्योर मैन होने चाहिए आप, और उसके बाद ये परफ्यूम आप पर यार जादू ही कर देगा। बहुत बढ़िया परफ्यूम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 9 स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है लताफा के अना
काबियत को। ये बहुत पहले से है मेरे पास, ये पूरी सीरीज ही काफी अच्छी है। इसकी मैंने एक फुल वीडियो काफी पहले बना दी थी ये वाली, और जो ये रिव्यू है आज भी रेलेवेंट है। मैंने तब भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि यार ये है एकदम लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। इसका ब्लेंड काफी वर्सेटाइल है, तो ये सर्दियों के साथ साथ आप स्प्रिंग में भी लगा सकते हो, सर्दियों में भी लगा सकते हो। काफी वर्सेटाइल ब्लेंड है, स्वीट परफ्यूम है ये, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वार्म फील है इसके अंदर। इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि ये 60 ml की बोतल कैपेसिटी में आता है, यानी काफी कम आता है ये जूस। पर ये आपको याद दिलाता है जर्जॉफ के अरबाब पूरा की। अरबाब पूरा अगर आपको नहीं पता तो यार ये एक नीश परफ्यूम है, बहुत ही बढ़िया है, जर्जॉफ वालों का है, स्वीट है और महंगा भी है क्योंकि ये नीश सेंट है। और लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी इसकी इंसेन है, और वैसे ही इसकी भी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी एकदम इंसेन है। कई दिनों तक इसको आप कपड़ों पर फील कर सकते हो। इवन आपको प्रोजेक्शन से आज एक बार को ऐसा लग सकता है इसका कि उतना ज्यादा नहीं है, पर लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी वो इसकी बहुत ज्यादा है। कभी बार तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि कपड़े धोने के बाद भी इस परफ्यूम का सेंट उस शर्ट के अंदर से आ रहा था यार, मतलब ऐसा भी हो जाता है इसके साथ। प्रोजेक्शन से आज इसका उतना ज्यादा नहीं है जितनी इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी है, पर भैया लॉन्ग लास्टिंग तो ये एकदम गजब का लॉन्ग लास्टिंग है और अपने पैसे पूरे वसूल करा देता है। चलते हैं 8 स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है अरेबियत के इंटेंस ऊद को। अगर आपको रसासी शूरा ध्यान है तो शूरा के अंदर से आप वो स्मोकी फील अगर निकाल देते हो, फ्रूटी फील डाल देते हो, तो वो इस जैसा सा लगता है, और इसी वजह से ये ब्लेंड आपको रसासी शगफ जैसा भी लगता है। पर यार ये 1500 के बजट का परफ्यूम है और ये अपने पैसे वसूल करा देता है। प्रेजेंटेशन में मानूंगा कि इसकी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और खुशबू थोड़ी सी सिंथेटिक जरूर लगती है, पर यार ये एक कॉम्प्लीमेंट गेटेड ब्लेंड है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसको स्निफ करके ऐसा लगता नहीं है कि इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, पर यार ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप इसको सुबह लगाओगे तो शाम तक आराम से आपको खुद को भी ऐसा हो सकता है कि फील होता रहे ये परफ्यूम। मेरे साथ ऐसा हुआ है इस परफ्यूम के साथ कि मैंने सुबह लगाया और मुझे शाम को किसी ने बोला है कि आपके परफ्यूम की अच्छी खुशबू आ रही है, और अगर मैं इसे रेगुलर लगाऊं तो ऐसा होता रहेगा। ये एकदम 20 स्पॉट परफ्यूम है। 7 स्पॉट पर चलते हैं, और 7 स्पॉट मिला है लताफा की सबसे बेस्ट क्रिएशंस में से एक, लताफा कायद को। ये जो कांच की बोतल के ऊपर गोल्डन फ्रेम है, ये इसकी प्रेजेंटेशन को एकदम गजब का बना देता है यार। इसकी बोतल दूर से ही दिख जाती है, और साथ ही जो इसकी फ्रेग्रेंस है यार, इलायची की नोट के साथ जो जादू किया हुआ है ना इस परफ्यूम के अंदर, कार्डमम, एम्बर, ऊद और भी यार पता नहीं क्या क्या हाई क्वालिटी वाली और स्पाइसी नोट्स को इसके अंदर ऐड किया गया है, और जो इसका ब्लेंड है वो एकदम एडिक्टिव बना दिया गया है। ये सच में लताफा की सबसे बेस्ट क्रिएशंस में से एक है। खुशबू तो अच्छी है ही, और साथ ही इसकी परफॉर्मेंस एकदम बीस्ट मोड। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसके अंदर हल्का सा ओरिएंटल टच तो है, बट स्टिल ये एयर में इतना हाई क्लास लगता है कि यार लोग आपको नोटिस करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सर्दियों की पार्टीज में लगाने के लिए एक गजब का सेंट और बहुत लॉन्ग लास्टिंग। 6 स्पॉट पे चलते हैं, और ये स्पॉट मिला है लताफा के रगबा वुड इंटेंस को। रगबा वुड इंटेंस यार ये बहुत पसंद है मुझे। इसके अंदर भी आपको स्मोकी फील आती है, एकदम ऐसा लगता है कि यार किसी जलते हुए सामान के बगल में बैठे हो आप। पर ये जो ब्लेंड है ये स्मोकी होने के साथ साथ आपको एक अट्रैक्टिव यूनिक फील भी देता है। साथ ही गजब का बीस्ट मोड परफ्यूम। स्मोकी फील की वजह से ऐसा तो है कि एक एरी एहसास इसके अंदर होता है, पर यार ये इतना अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआर सर्व करता है कि आप जिन भी लोगों से मिलते हो उनको आपके परफ्यूम का एहसास आराम से हो जाता है। इसी वजह से इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर पार्टीज में आपने इसे लगा लिया है तो यार आप छा ही जाओगे। अगर आपके पास रगबा पहले से और आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल इसी के जैसा है, तो ये बिल्कुल इसके जैसा नहीं है। रगबा मुझे अच्छा लगता है बट उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर यार जो रगबा वुड इंटेंस है ये मेरे सबसे बेस्ट परफ्यूम्स में से एक है, तो आप इसे यार एक बार को तो जरूर ट्राई कर ही सकते हो। टॉप 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों, बट पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो यार। ये बटन मैं हमेशा दिखाता हूँ, बस तुम्हारे सामने यार दबा दिया करो, क्या जाएगा यार, दबा दो यार मेरे दोस्त, अच्छे हो ना तुम, भाई नहीं हो मेरे, दबा दो यार। और जो बहनें देख रही है वो भी दबा दो यार, सब दबा दो, बटन दबा दिया करो लाइक का, बढ़िया। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी करो। तो चलते हैं हमारे टॉप 5 परफ्यूम्स की तरफ, और जो 5th स्पॉट मिला है वो मिला है फ्रैंक ओलिवियर के ऊड टच को। अब ऊड टच के साथ साथ फ्रैंक ओलिवियर का ये ऊद वनी भी ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर बस ऐसा है कि इसके अंदर मैस्कुलिन फील उतनी नहीं है, बट यार जो ये है ऊड टच, ये तो यार एकदम गजब का ही परफ्यूम है। ये आपको याद दिलाता है ऊद स्पाहा की, एकदम रॉ पावर है इसके अंदर, बहुत मैच्योर है, बहुत मैस्कुलिन है, सिर्फ और सिर्फ मैच्योर मैन के लिए बना है, और कोई इसे ट्राई ना ही करे तो बेटर है। पर यार जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी। कई दिन तक आराम से फील होती है इसकी खुशबू आपके कपड़ों के अंदर से, और अगर आपने इसे सुबह लगा लिया है तो दोपहर शाम तक भी यार चाहे हल्का ही सही, बट इसका प्रोजेक्शन एनसीआर मेंटेन रहता है। एकदम गजब का लॉन्ग लास्टिंग बीस्ट मोड परफ्यूम। इसे थोड़ा सा नीचे स्पॉट इस वजह से मिल गया क्योंकि अभी इसका प्राइसिंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, कभी 2000 से ऊपर मिलता है, कभी 2000 के अंडर में मिल जाता है, 2000 का ही मिल जाता है, मतलब ऐसे नहीं तो ऊपर भी मिलता है काफी बार। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा नीचे स्पॉट रख दिया मैंने, नहीं तो यार ये नंबर 1 होता अगर इसकी प्राइसिंग और थोड़ी सी कम होती ना, तो ये एकदम नंबर 1 परफ्यूम था। एक ऐसा परफ्यूम जो अपने पूरे पैसे वसूल आराम से करा देता है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी जाननी है किसी परफ्यूम की तो ये परफ्यूम आप जरूर एक बार लेकर देख लो। तो इसी वजह से नीचे का स्पॉट मिला, नहीं तो ये परफ्यूम आप जरूर ट्राई कर सकते हो, सबसे बेस्ट में से एक। चलते हैं 4th स्पॉट पर, और ये स्पॉट मिला है अर्दल ज़ाफ़रान के मिडनाइट ऊद को। ये जो परफ्यूम है दोस्तों ये उस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है जो दुनिया के लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स में से एक है, अमवाज का इंटेल्यूड मैन, एकदम बीस्ट मोड परफ्यूम। तो ये भी बीस्ट मोड ही है।
है। उससे तो चाहे हल्का सा कम हो, पर यार 2000 के बजट के अंदर ये परफ्यूम लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम्स में से ही एक माना जाएगा। 20 मिनट परफॉर्मेंस के साथ वही अमुआज इंटरल्यूड मैन वाला एहसास जो पार्टीज के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्स नोटिस आराम से दिला देता है। थोड़ा सा मैच्योर जरूर लगता है, मिडिल ईस्टर्न वाइब है इसके अंदर, राजाओं वाला सेंट है ये, तो हो सकता है कि हर इंसान को समझ में ना आए, बट यार थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ ये एक लॉन्ग लास्टिंग सेंट है जो इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि इस लिस्ट के टॉप 5 परफ्यूम्स में से एक है। थर्ड स्पॉट पर चलते हैं और ये स्पॉट मिला है शरूतो टोबैको वनी को। शरूतो टोबैको वनी आपको याद दिलाता है टॉम फोर्ड टोबैको वनी की, और ये सिर्फ टोबैको वनी की याद ही नहीं दिलाता है बल्कि एकदम बीस्ट मोड परफॉर्म भी करता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यार, एकदम लॉन्ग लास्टिंग। मैच्योर सेंट ये जरूर है, इसलिए हर इंसान इसे नहीं लगा सकता। अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा की है तो ये ब्लेंड आप पर ज्यादा अच्छा लगता है, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर आपने इसे पार्टीज में लगा लिया तो आपके जानने वालों को आपके परफ्यूम का पता चलेगा ही चलेगा। टोबैको और वनीला की नोट्स को पसंद करने वाले लोग इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड स्पॉट पर और ये स्पॉट मिला है पेरिस कॉर्नर के मिनिस्ट्री ऑफ ऊद के ऊद सैटिन को। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है इस सीरीज का वो इंडोनेशियन ऊद है, पर ये जो ऊद सैटिन है ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग परफ्यूम है इस सीरीज का, तो ये है ही इस बजट की भी लिस्ट में ये सेकंड स्पॉट पर है, और इसे मैं फर्स्ट स्पॉट पे भी कर सकता था। ये इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। इसे लगाने के बाद कभी कभार दुआ करनी पड़ जाती है कि यार इसकी खुशबू आना बंद हो जाए, क्योंकि स्वीट भी बहुत है, बहुत ही ज्यादा सिकिंगली स्वीट है ये। आपको मेजन फ्रांसिस कुर्जा के ऊद सैटिन मूड की याद दिलाता है, पर यार ये सिर्फ उस परफ्यूम की याद नहीं दिलाता है, ये अपने आप की भी जब आपने इसे लगाया होता है तो याद दिलाता रहता है। ये इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। साथ ही प्रोजेक्शन एनसीआर भी एकदम बीस्ट मोड, कमरा भर देते हो आप अगर आप इसे लगाकर कहीं चले जाते हो तो। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको स्वीट परफ्यूम्स नहीं पसंद तो भैया इससे आपको दूर ही रहना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वीट है। अब चलते हैं दोस्तों आज के नंबर 1 परफ्यूम की तरफ, और जो नंबर 1 स्पॉट मिला है वो मिला है अरेबियत के ऊद अल-लैल को। मेरे पास जब भी कोई दोस्त आता है और कहता है कि यार मुझे दे दे कोई ऐसा थोड़ा सा परफ्यूम जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो और बजट में भी हो, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ये परफ्यूम है जो उसे रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि ये परफ्यूम आपको कम प्राइस में परफ्यूम्स की एक तरीके की लिमिट बता देता है कि कोई परफ्यूम कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। ये इतना लॉन्ग लास्टिंग और बीस्ट मोड परफ्यूम है। प्रोजेक्शन एंड सियाज भी इसका बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है या फिर उतना प्रोजेक्शन एंड सियाज इसका नहीं है, तो वो इसके 15-20 स्प्रेज लगा लो। एक बोतल में से मेरे हिसाब से 800-1000 स्प्रेज इसके अंदर से निकलते ही होंगे, तो आपको 15-20 स्प्रेज भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे, पर आप इसके 15-20 स्प्रेज लगा लो और उसके बाद अपने दोस्तों के घर जाने शुरू कर दो। 10-10 मिनट जिस दोस्त के घर पे जाओगे उनका घर भर जाएगा इस परफ्यूम की खुशबू से। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग और बीस्ट मोड प्रोजेक्शन एंड सियाज वाला सेंट है, बट इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी खुशबू हेडेक इंड्यूसिंग है, सर में दर्द हो जाता है। खुशबू अच्छी तो है, बट यार कुछ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसा है हिसाब किताब इसके अंदर कि सर के अंदर दर्द होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेंड भी है, ब्लेंड भी कुछ इसी तरीके का बनाया भी गया है, कुछ इसी तरीके का कि ये एकदम न्यूक्लियर टाइप से परफॉर्म करे। तो इंग्रेडिएंट्स का भी चाहे उतना दोष ना हो, पर ये जो ब्लेंड है यार ये आपके सर में दर्द कर सकता है, क्योंकि ये सेंट एकदम न्यूक्लियर परफॉर्म करता है। पर एक अच्छी खासियत ये है कि अगर आप कंट्रोल मैनर में लगाते हो या इसको धीरे धीरे से समझ चुके हो तो आप इसको सही तरीके से लगा सकते हो और ये आपका साथ निभा सकता है। पर ध्यान रखना है कि अगर इसे पहले एक बार ट्राई कर ले तो ज्यादा बेटर है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।